हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए न्यू ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम जा रहे हैं शादी में। मेरे मामा ससुर के बेटे की शादी है। तो हम लोग सुबह निकल चुके हैं और इतनी धुंध है, इतनी धुंध है कि मतलब सामने का नज़ारा ही नहीं दिख रहा था। मैं तो सुबह मतलब सो भी गई थी। उसके बाद मतलब एकदम से अचानक से आँख खुली तो देखा बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, और नींद तो ऐसे उड़ गई थी ना कि क्या ही बोलूँ। तो ये मतलब इतनी ज़्यादा धुंध थी ना कि बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हम, मेरी और जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरे देवर वगैरह, सबकी नींद उड़ चुकी थी। तो हम लोग मतलब डर तो होता ही है ना कि आगे कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर से इतना ज़्यादा कोहरा, पूरा धुंध धुंध। और सुबह ये क्या ही बोलें, इतना ज़्यादा और बहुत ठंड थी। दिसंबर का टाइम था तो बस ब्लॉग लेट आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी नींद उड़ा के बैठे हुए थे। सबके दिल धक 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 हो रहे थे, इतना डर लग रहा था। तो इसलिए हम लोग की नींद उड़ चुकी थी। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद अपने गांव पहुंच गए थे, जहां पर हमारा आश्रम है। तो ये हमारा आश्रम है, यहाँ पर हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे मेरी बुआ सास के घर के लिए। तो यहाँ पर फिर शिवी खाने लगी थी बनाना, शिवी को लगाई थी जोर की भूख। फिर उसके बाद हम पहुँच गए हैं अपनी बुआ सास के घर। तो ये मेरी बुआ सास का घर है, ये मेरी बुआ सास हैं। तो मेरी बुआ भी एक ही हैं और मेरी बुआ सास भी एक ही हैं, किस्मत। तो यहाँ पर हम लोग उनसे बातें कर रहे थे। उनका भी घर बन रहा था ना, तो इसलिए। और फिर हम लोग इसके बाद पहुँच गए हैं अपने मामा के घर, जहाँ पर उन शादी है। तो देखो यहाँ ये ये बहू मेरी वही है जो पहले जिसकी वाली हमने शादी बहू में रानी वीडियो है, बनाई थी। जिनको हमने वीडियो में लाया, उनका ब्लॉग डला हुआ है शादी कितनी का, अच्छी देखना साड़ी आ ज़रूर। रही है ना भाभी। हाँ, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी देर मैं बाद कह रही होने थी। लगी है भात पहनाई। तो यहाँ भात पहनाया जा रहा है। तो ये देवर देवरानी जी, जिनका ब्लॉग शादी का डला हुआ है, फिर से बता देती हूँ। तो ये भात हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग अपना रेडी वेडी हुए, अच्छे से तैयार हुए। फिर उसके बाद यहाँ पर दूल्हे राजा भी तैयार हो चुके हैं। दूल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है बारात निकलने के लिए। तो यहाँ दूल्हे राजा हो रहे हैं रेडी। ये मेरे जेठ जी हैं और ये यहाँ रेडी हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ हो रहा है कुंवर कलेवा, जो कि बारात जाने से पहले होता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कुंवर कलेवा, क्योंकि वैसे तो मैं, ये मेरे जेठ जी हैं, बट फिर भी बुआ बुआ की बहू हूँ ना मैं, तो इसलिए मेरे को सारे काम करने का बोलते हैं वहाँ पर कि तुम कर सकती हो, तो इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ये रस्में। कुछ किस किस के यहाँ होती हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और किसके यहाँ नहीं होती ये भी ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके से शादी होती है। उसके बाद यहाँ रिंकी आ चुकी हैं मेरी ननद। ये मतलब एकदम एंड टाइम पर ही आई थी। फिर इनका ये भी कुंवर कलेवा कर रही हैं। तो यहाँ पर ये मतलब बहुत ही सुंदर सी तैयार होके आई थी ना, इसलिए मेरे को बहुत सुंदर लग रही थी रिंकी उस दिन, बहुत ज़्यादा। मैं क्या ही बोलूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम लोग पहुँच चुके हैं कुआँ पूजन पर। तो यहाँ पर कुआँ पूजन होने को जा रहा है। तो यहाँ भी बात हो रही है कि कौन कौन जाएगा कुआँ पूजने। तो यहाँ पर डिसाइड हो चुका है और मैं भी लगी हूँ लाइन में। तो यहाँ पर हो रही है कुआँ पूजन की रस्म। ये भी बताना ज़रूर कमेंट में किसके यहाँ होती है ये कुआँ पूजन की रस्म। तो यहाँ पर जब तक बारात जाएगी, बारात जब भी जाती है यहाँ कुआँ पूजन होता है। उसके बाद जो भी रस्में होती हैं फिर बारात निकलती है। तो यहाँ इस तरीके से हुआ कुआँ पूजन। फिर यहाँ दूल्हे को दूल्हे के जीजा जी गोद में उठाते हैं। उसके बाद एक चक्कर, एक या दो जितने भी लगवाते हैं, उसके बाद दूल्हे को वहाँ से हटाया जाता है। तो यहाँ दूल्हे के जीजा जी दूल्हे को अभी गोद में उठाएंगे, उसके बाद लेके जाएंगे। दूल्हे जी को गोद में उठा लिया गया है और उनको साइड में ले जा रहे हैं। साइड में कुछ और भी रस्में होंगी ना, इसलिए। तो यहाँ पर रात काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि पास की बारात थी तो रात को होना बनता ही है ना, इसलिए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ रस्में करेंगे। ये दूल्हे को गोद में लेके घूमेंगे, एक दो चक्कर लगाएंगे। उसके बाद अब मैंने यहाँ थोड़ा बहुत डांस किया। शिवी तो गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको मेरी गोद में बच्चों को लेकर डांस करना इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर हमने डांस ऐसे ही किया। मेरी बहनें इस टाइम पर नहीं थी, अगर वो होती ना तो सब कुछ मैनेज हो जाता।
तो यहाँ रिंकी भी परेशान हो रही थी और मैं भी मतलब हम दो ही एक दूसरे को मैनेज कर रहे थे ना इस वजह से। तो इसलिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने डांस किया, थोड़ा बहुत एंजॉय किया। उसके बाद ये एक और रस्म स्टार्ट हो चुकी है जिसमें मैं ही कर रही हूँ, बट मैं दिख नहीं रही हूँ क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम। एक तो रात हो गई थी, ऊपर से मतलब रात को दिख ही नहीं रहा था कुछ, तो वीडियो में भी क्या ही आएगा, थोड़ा बहुत आया तो मैंने बस वही ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर ये रस्म करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं बारात में, जहाँ पर बारात आई हुई है। तो हम लोग बारात में एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अभी खाना वाना खाएंगे। उसके बाद हम लोग बातें कर रहे थे सारे लोग। और सर्दी तो इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब लेकिन फ़ैशन तो हम लोगों को दिखानी होती है ना, औरतों को तो फैशन दिखानी है। तो यहाँ हम लोग खाना वाना खा रहे थे। खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने खाया खाना, सब कुछ मतलब एंजॉय किया जो भी कुछ था खाने में। तो यहाँ दुल्हन आ चुकी हैं। दुल्हन ये मेरी जेठानी जी आ चुकी हैं, ये दूल्हे राजा जी बैठे हुए हैं। तो हाँ, फिर यहाँ एंट्री हुई, उसके बाद जयमाला हुई। दुल्हन कितनी प्यारी लग रही थी ना, मैं तो देख के मतलब मेरे को बहुत सुंदर लग रही थी दुल्हन, इतनी सुंदर लग रही थी मैं क्या बोलूँ। फिर यहाँ हुई जयमाला इन लोगों की। और यहाँ मेरे को तो जगह ही नहीं मिल रही थी, मैं कहाँ से वीडियो बनाऊँ, और ऊपर से बहू हूँ तो एकदम से घुस नहीं सकती ना बीच में लोगों की। तो बस जितनी जगह मिली वहाँ से वीडियो को बना लिया है, तो मैनेज कर लेना। यहाँ पर हो चुकी है जयमाला। फिर उसके बाद यहाँ जयमाला होने के बाद हम लोग भी स्टेज पर जाएंगे एक एक करके। तो यहाँ ये स्टेज पर दुल्हन बैठी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे दोनों लोग। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली, ये वाली अच्छी लग रही थी। और हम दोनों ननंद भाभी की चल रहे थे गप्पे, और यहाँ लगने लगी थी हम लोग को सर्दी। तो वह फाइनली हम लोगों ने पहन लिया था स्वेटर, जो कि बहुत ठंड लग रही थी इस वजह से, वरना नहीं पहनते। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर पे आने के बाद जो रात का कार्यक्रम होता है हम लोगों ने वो स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि आपको एक और ब्लॉग में बताया हुआ कि बारात जाने के बाद जैसा बारात में होता है वैसा हम लोगों को घर पर भी करना होता है। तो हम लोग वही कर रहे थे। ये मेरी ननद जो एक और हैं वो ऊपर चढ़ी हुई हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं रात को। और वो फ़िलहाल मैं तो वो चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को चाय पीने का मन था। भाई सर में दर्द हो रहा था इतनी गंदा वाला। फिर मैंने यहाँ पर मेरे को फिर से पकड़ आ गया, मैं ही दूल्हा बनी फिर से। और यहाँ आ गई है हमारी बारात। यहाँ हो रही है दरवाजे की रस्म, जो दरवाजे पे दूल्हे की होती है। तो यहाँ मेरी मामी सास हैं, ये यहाँ मेरी आरती करेंगी, मिठाई विठाई खिला के फिर अंदर लाएंगी मुझे। यहाँ दरवाज़ा होने के बाद यहाँ पर औरतों का ही प्रोग्राम होता है, यहाँ जेंट्स का कोई काम नहीं होता है इस बारात में। सो जिसके यहाँ होता है वैसे इस रस्म को खोइया बोलते हैं, किसी के यहाँ होता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आ रही हूँ अंदर धीरे धीरे, क्योंकि मैं दूल्हा हूँ ना, तो मुझे दूल्हा बनाया है, तो मैं अंदर आ रही थी। मेरे को अंदर लाया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग अंदर एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मतलब शादी होगी एक तरीके से जैसे वहाँ होगी। तो मैं बैठी हुई, ये मेरी दुल्हन है। यहाँ पर मेरी दुल्हन बैठी हुई है मेरे साथ, और ये मेरी जो देवरानी है वो महावर लगा रही हैं, मतलब कलर लगा रही हैं पैरों में। और ये मेरी दुल्हन बैठी है येलो सूट में। तो ये मॉडल ज़माना शादी का। और यहाँ इस तरीके से हुई मस्ती, ये सारी हमारी बाराती। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके बाद आपको अगला ब्लॉग मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, हम आगे का और दिखाएंगे अगले पार्ट में, जो कि मैं जल्दी ही लाऊंगी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।